एक सैनिक की आखिरी चिट्ठी। एक ठंडी रात थी। सीमा पर बर्फीली हवाएं चल रही थी। दूर दूर तक सिर्फ पहाड़, बर्फ और सन्नाटा था। उसी सन्नाटे के बीच भारतीय सैन्य की एक छोटी सी पोस्ट पर कुछ सैनिक ड्यूटी कर रहे थे। उन सैनिकों में से एक था कैप्टन विक्रम। कैप्टन विक्रम पिछले कितने साल से घर में नहीं गया था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसका छोटा बेटा आरव उसका इंतजार कर रहे थे। आरव अभी सिर्फ 6 साल का था। जब भी विक्रम उससे फोन पे बात करता, आरव हमेशा एक ही सवाल पूछता, पापा अब घर कब आओगे? विक्रम हर बार मुस्कुरा कर कहता, बेटा मैं जल्दी घर पे आ जाऊंगा। सीमा पर हालत बहुत तनावपूर्ण थे। दुश्मन की तरफ से कभी भी हमला हो सकता था। विक्रम अपने टेंट पर बैठा था। उसने जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और अपने बेटे के लिए एक चिट्ठी लिखने लगा। मेरे प्यारे बेटे आरव, जब तुम ये चिट्ठी पढ़ोगे शायद मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा, लेकिन बेटा मुझे तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। तुम हमेशा मुझे पूछते थे मैं घर क्यों नहीं आता बेटा। मैं उस घर की रक्षा कर रहा हूँ जिसमें तुम सुरक्षित रहते हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि एक सैनिक के लिए देश सबसे पहले होता है। अगर तुम्हें मेरी याद आए तो रोना मत, बस अपनी माँ का ख्याल रखना और एक अच्छा इंसान बनना। तुम्हारा पापा कैप्टन विक्रम। चिट्ठी लिखने के बाद विक्रम ने उसे सावधानी से मोड़ा और अपने जेब में रख लिया। तभी अचानक पोस्ट पर अलार्म बज उठा। दुश्मन ने हमला कर दिया था। विक्रम और उसके साथी तुरंत अपने पोजीशन पर पहुंच गए। गोलियों की आवाज गूंजने लगी। अंधेरी रात में सिर्फ गोलियों की चमक दिखाई दे रही थी। विक्रम पूरी बहादुरी से लड़ रहा था। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, देश की रक्षा। लड़ाई कई घंटे तक चली। आखिरकार दुश्मन पीछे हट गया, लेकिन उस लड़ाई में विक्रम पूरी तरह घायल हो गया। विक्रम के साथियों ने उसको संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन विक्रम समझ चुका था उसका समय आ गया है। उसने धीरे धीरे अपनी जेब से चिट्ठी निकाली और अपने दोस्त को दे दी। विक्रम धीरे से बोला, अगर मैं घर न जा सका तो ये चिट्ठी मेरे बेटे आरव तक पहुंचा देना। इतना कहकर कैप्टन विक्रम की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। कुछ दिनों बाद विक्रम ने लिखी हुई चिट्ठी उसके घर पहुंच गई। जब आरव बड़ा हुआ, उसने अपने पापा की लिखी चिट्ठी पढ़ी तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। लेकिन उसी दिन उसने एक फैसला लिया, वह बड़ा होकर पापा की तरह देश की सेवा करेगा। और सालों बाद आरव भी भारतीय सेना की वर्दी पहनकर उसी सीमा पर खड़ा था जहां उसके पापा खड़े थे। क्योंकि एक सैनिक भले ही दुनिया से चला जाए, लेकिन उसकी बहादुरी और उसका सपना हमेशा जिंदा रहता है। जय हिंद।